देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और असंगत है? कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है? इस क्वेश्चन में यदि संगत होगा तो ग्राफीय विधि द्वारा उसको हल करना है। ठीक है, इसमें संगत और असंगत भी बताना है, और जो संगत होगा उसको ग्राफीय विधि से बनाना है और असंगत वाले को ग्राफीय विधि से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 4 का फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ग्राफ भी बताना है और संगत और संगत भी बताना है। क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी x प्लस वाई बराबर 5, उसके बाद 2x प्लस 2y बराबर 10। तो देखते हैं ये संगत है या असंगत है। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था संगत और असंगत के लिए। सबसे पहले मैं ये फिर से अगेन मैं बताना ये चाह रहा हूँ। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो देखते हैं A1 बटा A2, A1 बटे A2। तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, तो 1 बटा 2। A1 बटे A2 क्या हो गया? 1 बटा 2। फिर देखते हैं B1 बाय B2। तो B1 हो गया 1 और B2 हो गया 1 2, ये दोनों प्लस में, तो 1/2, यानी A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या इक्वल है। जब दोनों इक्वल हो तो क्या करेंगे? C1/C2 भी चेक करेंगे। C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा 5/, ये देखिए C1/C2 क्या है? 5 और 10, तो 5/10। तो 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, यानी C1/C2 भी क्या है? सेम है। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या इक्वल है। तो जब तीनों इक्वल हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों जब इक्वल हो तो वो कौन सा समीकरण, कौन सा रूल फॉलो करेगा? तो रूल नंबर फॉलो, यानी क्या होगा? ये संगत होगा। तो इसका क्या होगा? ये संगत होगा। तो संगत क्यों होगा? क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ये तीनों आपस में क्या बराबर, जब तीनों बराबर होगा तो क्या होगा? ये संगत होगा। और जब ये संगत होगा तो फिगर कैसा बनेगा? तो फिगर बनेगा संपाती, यानी लाइन के ऊपर लाइन बनेगा। जब ये संगत है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं अब ग्राफ यहाँ से मैं ग्राफ बताने जा रहा हूँ, बढ़िया से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5 मार्क्स का आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछता है ग्राफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं आलेख। तो इसको सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण फर्स्ट, और इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण सेकंड, यानी इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट, जैसे पिछले मैथ में मैं बताया था, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो मैं समीकरण 1 लिया, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर जब 5 ले लिया मैं, तो यहाँ पर लेंगे जहाँ x बराबर 0 हो। तो x बराबर 0 होगा तो 0 प्लस y बराबर 5। y में 0 ना जुटेगा ना घटेगा, तो y बराबर क्या हो गया? 5। इसी तरीके से मैं अब वो x बराबर 0 लिया, तो अब यहाँ पर क्या लूँगा मैं? y बराबर 0। जैसे मैं बताया था कि मैं जनरली x बराबर 0 और y बराबर 0 लेकर के बनाता हूँ। आप भी आपकी मर्ज़ी, आप x बराबर 0 नहीं लेकर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, यानी अनंत तक ले सकते हैं। 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग कि जब एक रैखिक समीकरण में जब एक समीकरण हो तो उससे अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल का मतलब ये हो गया x बराबर 0 1 2, यानी x का वैल्यू यानी मैनी टाइप आप ले सकते हैं। तो अब हम x बराबर 0 लिए, तो अब क्या लेंगे? y बराबर 0। तो y बराबर 0 जब लेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5 है। तो y बराबर 0, तो अब यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 5, तो यहाँ हो गया x बराबर क्या? 5। तो y बराबर 0 लिया तो x बराबर 5 आया, x बराबर 0 लिया तो y बराबर क्या आया? 5 आया। अब हम यहाँ पर सारणी बनाते हैं, इस जगह पे सारणी बनाते हैं, समीकरण 1 का सारणी। तो सारणी जब समीकरण 1 का मैं बना रहा हूँ, तो सारणी में सबसे पहले मैं बताया था निर्देशांक में पहले x होता है कि y होता है? सोचिए क्या होता है? x होता है और तब y होता है, पहले x। तो x मैं लिया क्या? देखिए यहाँ x लिया 0 तो y आया 5, तो इसलिए यहाँ पर x 0 तो y 5। उसी टाइप से अब यहाँ पर y 0 लिया हूँ तो x क्या आया? 5 आया। तो यहाँ पर हम y के जस्ट सामने ये लिए 0, तो x क्या आया? 5। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? इसका निर्देशांक हो गया 0 x 5, और ये हो जाएगा 5 और 0। ये समीकरण 1 का निर्देशांक है। अब समीकरण 2, यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है?
इक्वेशन 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2x प्लस 2y बराबर 10 इसको लेना है समीकरण। अब लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 जानते हैं, अभी जस्ट मैं दिखा रहा था। समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर क्या हो गया? 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब जिस तरीके से मैं पिछले जस्ट अभी मैं x बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया, x बराबर 0 लेके y का वैल्यू निकाल लिया, y बराबर 0 लेके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसी टाइप से यहाँ पर सेम। तो x बराबर लिए 0, तो x के ये और 2 और x के साथ रिलेशन जो है गुना का, प्लस 2 और y का रिलेशन गुना का बराबर 10। तो x बराबर 0 जब लिए, आपकी मर्जी एक भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं जनरली x बराबर 0 ही लेकर बनाता हूँ। x बराबर 0 प्लस 2y बराबर 10 हो गया। यहाँ पर 2 को 0 से गुना गया 0, 0 प्लस 2y बराबर 10 हो गया। 0 2y में ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया, 0 हट गया तो 2y प्लस में, तो 2y लेंगे, 2y बराबर 10 हो गया। तो 2 और y का रिलेशन कौन सा है? गुना का रिलेशन में 2 भेज देंगे बराबर को सेट, तो कहाँ जाएगा वो? तो बट्टा में जाएगा। 2 बट्टा में आ गया, क्या हो गया? y बराबर 5। तो y बराबर क्या आ गया? यहाँ पर 5 आ गया। अब y बराबर 5 आ गया, यानी x बराबर 0 लिया हूँ तो y बराबर क्या आ गया? 5 आया। अब हम यहाँ पर y बराबर लेते हैं 0। जब मैं y बराबर 0 लेते हैं तो ये क्वेश्चन को उठा के ले आते हैं 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, तो 2x प्लस 2y की जगह पे 0 बराबर 10। तो 2x बराबर 2 और 0 को y से गुना करेंगे, 0 हो गया बराबर 10। 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया, तो 2x बराबर क्या हो गया? 10। तो 2 गुना का रिलेशन बराबर को सेट भेज दिए, तो 10 बाई क्या हो गया? 2 का टेबल में 10 घट गया, कितने बार? 5 बार में। तो x बराबर क्या हो गया? 5। तो यानी अब यहाँ पर ध्यान देना, y बराबर 0 लिया तो x बराबर 5 आया, यहाँ भी x बराबर 0 लिया तो y बराबर 5 आया। तो हम जान रहे हैं ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किस टाइप का बनेगा? संपाती बनेगा। संपाती का मतलब मैं जस्ट बताया था कि लाइन के ऊपर लाइन। अब इसका समीकरण 2 का सारणी देख लेते हैं। सारणी नंबर 2, ये समीकरण 2 के लिए सारणी। तो पहले x होता है तब y होता है, पहले x होता है तब y होता है। तो x लिया मैं 0 तो y आया 5, और y लिया 0 तो x आया 5। तो यानी 0 5 और 5 0, ये आ गया आपका क्या? समीकरण 2 का निर्देशांक। और ये 2 यानी निर्देशांक का मतलब मैं जस्ट बताया बिंदु होता है, यानी एक निर्देशांक से एक बिंदु, एक निर्देशांक से एक बिंदु, तो एक बिंदु 2 बिंदु मिलकर एक रेखा बनता है। तो यहाँ पर कितने निर्देशांक हैं? यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे ये 2 निर्देशांक से एक रेखा बनेगा और ये 2 निर्देशांक से एक रेखा बनेगा। अब हम समीकरण यहाँ पर ये बनाते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैं जस्ट बताया था कि खरा लाइन को बोलता हूँ मैं क्या? कोटि। कोटि का मतलब y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये y डैश हो गया। और ये जो क्षैतिज रेखा को बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये x हो गया, और ये x डैश हो गया। और याद रखना ये y एक्सिस हमेशा प्लस में होगा, और x एक्सिस हमेशा क्या चीज़ में होगा? प्लस में होगा। और y डैश एक्सिस हमेशा माइनस में होगा, और x डैश एक्सिस हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। ठीक है, तो ये जानते हैं। जब इस टाइप का मैथ आता है, मैं हमेशा बताता हूँ, जब 2 रेखा एक दूसरे को काटता है, लंबी काटता है, तो ये एक प्रतिच्छेद इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। ये 0 0, तो यहाँ से 0 से ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3। तो यहाँ पर हम निर्देशांक में देखते हैं, समीकरण 1 का क्या था निर्देशांक? समीकरण 1 का निर्देशांक था 0 5 और 5 0। और समीकरण 2 का निर्देशांक क्या था? समीकरण 2 का निर्देशांक 0 5 और 5 0 था। ठीक है, ये निर्देशांक से क्या बनेगा? एक रेखा बनेगा। देखिए हाईएस्ट क्या है? ये 1 2 3 4 निर्देशांक, 4 निर्देशांक में हाईएस्ट पॉइंट 5 है, तो 5 लेते हैं 1 1 करके। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। ये -1 -2 -3 -4 -5 हो गई है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया ये।
ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और ये -5 हो गया। ठीक है, इस स्टेप से ये मैं ग्राफ बता रहा हूँ। इस ग्राफ को बढ़िया से समझना है। सबसे पहले ये निर्देशांक देखिए, x है 0, x 0 यानी ये मूल बिंदु मतलब 0। यहाँ पे x भी 0, y भी 0। जब x 0 होगा तो भी यहीं आएगा, y 0 होगा तो भी यहीं पर आएगा। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, निर्देशांक में पहले x होता है। यहाँ देखिए, निर्देशांक में हमेशा पहले x होता है तब y होता है, x होता है तब y होता है। तो x होता है, y होता है, तो x 0 है, तो x 0 मतलब यहाँ y 5 यहाँ, यानी इसकी जस्ट स्थिति में ये आया, ये बिंदु आया। देखिए ये बिंदु आया। अब फिर है x 5 और y 0, तो y 0 हो जाएगा, x 5 ये हो गया। तो ये बिंदु और ये बिंदु मिलने से क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए, देखिए यहाँ से, और ये इसको और खींच देते लंबा, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए, तो एक रेखा बना। फिर देखिए अब दूसरा समीकरण का निर्देशांक क्या है। दूसरा समीकरण का निर्देशांक है 0, 5 और 5 और 0। तो 0, 5 यहीं आएगा, 5, 0 भी आएगा। यानी इसका मतलब ये रेखा के ऊपर फिर रेखा आ गया। मतलब ये डबल लाइन जो, क्या मतलब इस पे डबल लाइन है, यानी इस लाइन के ऊपर लाइन, इसी को बोलता हूँ मैं क्या, समपाती। तो ये हो गया आंसर। और इसमें कैसा हल होगा, अब देखिए रेखा के ऊपर रेखा मतलब ये अनंत बिंदु पे कट रहा है। कितना बिंदु पे कट रहा है, अनंत बिंदु पे कट रहा है। तो अनंत बिंदु पे कट रहा है, इसका मतलब इसका हल क्या होगा। जब अनंत बिंदु पे कटता है, तो अनंत बिंदु पे जब ये कटेगा तो इसकी बोलते हैं हम अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, से अनेक हल होगा, हल होगा। यानी ये संगत भी हुआ और परिमित रूप से अनेक हल होगा, और ये लाइन क्या होगा, संपाती होगा। इसी को बोलता हूँ संपाती। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 4 का सेकंड में देखते हैं क्या है। 4 का सेकंड आपको दिखला रहे हैं क्या है। 4 का सेकंड में देखिए क्या है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो लेता हूँ मैं क्वेश्चन, x - y = 8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद है 3x - 3y बराबर हो गया 16, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम पहले ये पता करते हैं ये संगत है या असंगत है। ये संगत है या असंगत है, ये जानकारी लेने के लिए सबसे पहले हमको a1/a2 में फॉलो करना होगा। a1/a2, a1 है 1 और a2 है 3, तो 1/3 हो गया। उसके बाद b1/b2, जस्ट मैं अभी बताया, b1 का मतलब हो गया -1 और b2 का मतलब हो गया -3। तो यहाँ पर लेंगे -1/-3, माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब हम आते हैं c1/c2, c1/c2, तो c1 हो गया 18 और c1 हो गया 18 और c2 हो गया 16। तो 8 का टेबल में 1 बार में, 8 का टेबल में 16 2 बार में, तो 1/2 आ गया। तो डेट्स मीन इसका मतलब ये हो गया a1/a2 हो गया 1/3 बराबर, b1/b2 भी बराबर 1/3, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है। यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरा वाला रूल फॉलो हो रहा है, यानी a1/a2 बराबर है b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। तीसरा रूल फॉलो हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, असंगत। और इसमें असंगत हो गया। और फिगर कैसा बनेगा पता है ना, फिगर कैसा बनेगा, फिगर जो बनेगा ये समानांतर बनेगा। इसमें जो आलेख बनेगा कैसा बनेगा, समानांतर। इसमें तो बुक में नहीं बोल रहा है कि असंगत वाला वो ग्राफ बनाना है, लेकिन मैं ग्राफ बना के आपको मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको फेयर करना है, ठीक है। और संगत वाला को यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, सिर्फ बोल रहा है यहाँ पर जो संगत होगा, देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन, जो संगत होगा उसे ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। तो हम एक काम करते हैं, असंगत को भी आपको ग्राफी विधि से हल करके दिखलाते हैं। समानांतर, ये देख लीजिए कैसा होगा, समानांतर होगा। मेन तो आंसर असंगत हो गया और ये समानांतर होगा। तो समीकरण 1 को उठा के लेके चलते हैं उधर। हम ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं आपको फिर से। इसमें प्रत्येक मैथ को मैं ग्राफ बताऊँगा। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मैट्रिक के लिए। तो x - y बराबर 18 है, तो मैं समीकरण 1 को उठा के लेके आता हूँ इधर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 को उठा के ले आते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जस्ट मैं अभी बताया, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था x - y बराबर 8, तो x - y बराबर 8, ये समीकरण 1 था। तो जस्ट मैं ग्राफ को बताने का मैं नियम बताया था कि क्या था,
x बराबर 0 लेंगे, प्रत्येक में तो मैं इसी तरीके से बताता हूँ। x बराबर 0 लिए, y हो गया माइनस वाई 8, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो y माइनस में आ गया 8, माइनस हट गया, ये y का माइनस उधर चला गया तो ये हो गया -8। तो x बराबर 0 लिया तो y क्या आ गया -8 आ गया। अब मैं y बराबर 0 लेता हूँ, तो y बराबर 0 लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस वाई की जगह पे 0 बराबर 8, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो x बराबर क्या हो गया 8। तो यहाँ सारणी देख लेते हैं, सारणी फर्स्ट में देखते हैं क्या है। निर्देशांक में हम बार बार बोल रहा हूँ कि x पहले होता था y होता है, तो x हो गया 0 और y हो गया -8, और y हो गया 0 और x हो गया 8। तो इसका मतलब हो गया ये आ गया 0 -8 और ये हो जाएगा 8 और 0। ये समीकरण 1 का क्या हो गया, निर्देशांक हुआ। इसी दो निर्देशांक से, दो बिंदु से एक रेखा खिंचाएगा। एक और समीकरण है, अब हम समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। मैथ देखने में लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही इजी टाइप से मैं बता रहा हूँ, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा और समझिएगा। जब समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर इस जगह पर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या, 3x माइनस 3y बराबर क्या है 16 यानी 16। तो इसको भी उसी मेथड से बनाते हैं, वही हम लेते हैं सेम प्रोसेस, x बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान देना है, x बराबर जब 0 लिया हूँ तो ये 3 और x के साथ रिलेशन जो है गुना का, 3 इंटू एक्स के साथ 0 माइनस 3y बराबर 16। 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 0 माइनस 3y बराबर 16, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, माइनस 3y बराबर 16। 3 मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में बराबर को सेट भेज दिए तो ये जाएगा y बराबर 16 बाई -3, माइनस के साथ आएगा, और 3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा माइनस में आएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 3 3 आते रहेगा, ठीक है। इस तरीके से x बराबर 0 लिया तो y बराबर हो गया -5.3333। अब हम आता हूँ y बराबर 0 लेने, क्या लेते हैं y बराबर 0। डेट्स मीन्स यहाँ देख लीजिए, y बराबर 0 लेंगे तो इसी जगह पे 3x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे मैं 0 ले लिया बराबर 16, तो 3x माइनस 3 को 0 से गुनाएंगे 0, 0 बराबर 16, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो 3x बराबर 16। और 3 अब 3 को बराबर को सेट भेजें, 61 क्या हो गया 3 हो गया, जस्ट अभी मैं भागा लगाया तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 5.333333, ये भी आएगा। इसका मैं सारणी बना लेता हूँ, समीकरण 2 का सारणी ग्राफ बता रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा। सारणी में पहले मैं जस्ट बताया, पहले x होता है तब y होता है। तो x में जैसे यहाँ पर जस्ट मैं लिया x बराबर 0 तो y आया -5.33, तो 3333 अनंत बार आ रहा तो 5.3 ले लेते हैं अप्रोच, x 0 और y आया -5.3। अब y लिया 0 तो x क्या आया 5.3, 3333 है, 5.3 तक ही लेंगे, एक अप्रोच लेके मान के चलते। अब इसका मैं ग्राफ बनाता, तो इसका निर्देशांक देख लीजिए 0 और -5.3, ठीक, और इसका निर्देशांक होगा 5.3 और 0, 5.3 और 0। तो अब मैं ग्राफ पे आता हूँ, तो ग्राफ्स करने से पहले दोनों का निर्देशांक को मैं लिख लेता हूँ। ये आ गया 0 -8, 0 और -8 और 8 और 0, और इसका निर्देशांक आया 0 -5.3 और 5.3 0, ये निर्देशांक आया। अब इस निर्देशांक से मैं ग्राफ बता रहा हूँ, बढ़िया से देखिएगा। इसका ग्राफ अभी जस्ट मैं ग्राफ बनाने से पहले मैं समझ गया कि ग्राफ किस स्टेप का बनेगा। मैंने अभी जस्ट इस इक्वेशन से बताया, रूल से, कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा। ग्राफ जो यहाँ समानांतर बनाया, ग्राफ कैसा बनेगा समानांतर बनेगा। समानांतर मतलब इस टाइप से, यानी ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन के जैसा बनेगा। तो देखते हैं, ग्राफ पे आते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमको क्या खींचना होगा, कोटि। ये मैं कोटि खींच लिया। कोटि के बाद मुझे क्या खींचना होगा, भुज। कोटि के बाद मुझे क्या खींचना होगा, भुज। ये भुज खींच लिया। कोटि के बाद मुझे भुज खींचना होगा, ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, जस्ट अभी मैं बताऊँ, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मूल बिंदु 0 0। तो ये हाईएस्ट कितना है, 8 है, तो 2 2 करके लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तक ले लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2
2 4 6 8 10, ये हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 और -10, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 और 10। ये हो गया ग्राफ का आपका इंडिकेशन, देख लीजिए बढ़िया से। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। x है 0, y है -5, देख लीजिए y हमेशा याद रखना है कि ये x होता है और ये y होता है। x है 0 और y है -8, तो y एगो प्लस वाला है और एगो y माइनस वाला है, तो ये y यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फिर है x 8 और y है 0, x 8 यहाँ आ जाएगा। तो ये बिंदु और ये बिंदु को जब मिलाएंगे तो एक रेखा इंडिकेट होगा। अब इस बिंदु को स्केल से करते हैं, जनरली मेरे पास स्केल अभी तत्काल है ही नहीं, ठीक है। इसको और बढ़ा देते हैं, इस लाइन को और आगे बढ़ा दिए और इस लाइन को इधर और बढ़ा दिए, ठीक है। टेढ़ा हो गया, ठीक है, आप सीधा कर लेना, ठीक है। और देखते हैं फिर क्या है, 0 है और 5.3 है, तो माइनस में 5.3 है, तो ये 4 और 6 के बीच में 5.3 यहाँ आ जाएगा सपोज़। उसी तरीक़े से और x0 यहाँ पर x0, उसी तरीक़े से 5.3 और 0 है, तो 5.3 यानी 4 और 5, ये हो गया 5.3। इसके सिधाई में देखिए एकदम पैरेलल होगा ये लाइन एकदम पैरेलल हो रहा है, देख लीजिए। भले लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, आपको स्केल से खींचेगा तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन एकदम पैरेलल हुआ, कहीं पर ये नहीं कटेगा। पटरी देखें, ट्रेन की पटरी, उसी टाइप से ये लाइन बनेगा, तो इसी को बोलते हैं हम, यही ग्राफ हो गया। आपको ग्राफ कॉपी में नोट कर लेना, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये समानांतर हो गया, इसमें क्या, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। चले अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। 4 का 3 नंबर में आते हैं। 4 का 3 नंबर देखते हैं। 4 का 3 में क्वेश्चन क्या है। 4 का 3 में देखिए क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0 है, 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो लेते हैं, इसमें भी पता करते हैं ये संगत है या असंगत है। तो 2x + y - 6 बराबर 0 और -6 को बराबर को सेट भेज देंगे, क्या हो जाएगा, 2x + y बराबर 6 माइनस में इधर आगे प्लस में गए, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर देख लिया आगे क्या है क्वेश्चन है 4x - 2y - 4 बराबर 0 है, तो बराबर को सेट -4 अचर वाला को सेट भेज देते हैं, तो 4x - 2y - 4 बराबर को सेट देंगे +4 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से मुझे ये पता करना ये संगत है या असंगत है और किस टाइप का फिगर बनेगा। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। देखिए ध्यान से, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ध्यान देना ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आएगा A1/2। फिर उसका बाद B1/B2 देख लीजिए क्या है, B1/B2 तो -2 -2/-2, सॉरी यहाँ पर B1 देख लीजिए क्या, B1 है 1, -2 नहीं है 1 है, तो +1 ले लेते हैं। B1 हो गया 1 और B2 हो गया -2। तो ये दोनों बराबर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर -1/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब दोनों A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो C1/C2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, संगत होगा। और इसमें कैसा हल होगा और द्वितीय होगा, फिगर कैसा बनेगा, फिगर बनेगा प्रतिच्छेद कर देगा, फिगर प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राफ बताते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, जैसा कि मैं बताते चला आ रहा हूँ। तो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से, ग्राफ बताना है इसलिए यहाँ समीकरण फर्स्ट लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x + y बराबर 6। तो जैसा मैं बताया था कि प्रत्येक में x बराबर 0 लेके y का मान निकालना है, y का बराबर 0 लेकर के x का मान निकालना। सबसे पहले मैं x लेता हूँ, x बराबर पुट किया 0, तो यहाँ पर देखिए गुणा के रिलेशन में 2 × x के जगह पे 0 प्लस y बराबर क्या हो गया 6 हो गया। 2 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हो गया, सॉरी
2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दिए हैं हमें, प्लस वाई इक्वल टू 6। 0 वाई के साथ ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो वाई बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब मैं x बराबर 0 लिया तो y बराबर 6 आया। अब हम y बराबर 0 लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। y बराबर 0 लिए इसी समीकरण में देख लीजिए 2x प्लस वाई वाला में, तो y बराबर 0 लिया तो इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2x प्लस वाई की जगह पे 0 पुट किया बराबर 6। 0 ना घटेगा ना जुटेगा, 0 हट गया तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2। 2 का टेबल में 6 कर दिया कितना, और मैं 3 बार में x क्या आ गया, x बराबर आ गया 3। अब हम यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, अब इसका हम क्या बनाएंगे, सारणी। क्या बनाएंगे, सारणी फर्स्ट। तो सारणी बनाने के लिए मैं जस्ट बताया कि एक तालिका बनाएंगे जिसको बोलते हैं x तब y। तो x में लिया 0 तो y आया 6, तो x लिया 0 और y आया 6। तो अब मैं क्या, y बराबर 0 तो x क्या आया 3, तो x बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया तो x क्या आया 3। तो इसका निर्देशांक देख लेते हैं। निर्देशांक में मैं बताया था कि पहले x होता तब y होता। निर्देशांक ये देखिए, ये x है तब y है, तो x क्या 0, x 0 एक ब्रैकेट में आएगा, x 0 तो y 6, तो 0 और 6 हो गया। फिर दूसरा देखिए, x है 3 और y है 0, तो यहाँ लेंगे 3 और 0, यानी एक समीकरण से ये 2 निर्देशांक में निकाला। और 2 निर्देशांक का मतलब 2 बिंदु, और 2 बिंदु से क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा। अब आते हैं समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला इक्वेशन उतार करके फिर मैं एक सारणी बनाता हूँ। उस सारणी से क्या बनेगा, निर्देशांक। उस निर्देशांक से 2 बिंदु यानी 2 निर्देशांक बनेगा और एक रेखा बनेगा। उस रेखा को फिर ग्राफ में उतारना है। यहाँ देखिए इक्वेशन 2 क्या, 4x - 2y बराबर 4। तो यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम, लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हो जाएगा क्या, 4x - 2y बराबर 4। 4x - 2y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। इसी को 4x - 2y बराबर 4, इसी को लेकर के मैं क्या बनाता हूँ, तालिका बनाएंगे। फिर मैंने बताया ग्राफ बनाने के लिए x बराबर 0 पुट करेंगे, तो 4 और x के रिलेशन गुना का 4 × 0 हो गया, माइनस 2y y की जगह पुट नहीं करना, y निकालना है, बराबर 4 को 0 से गुनाएंगे 0 हो जाएगा, 0 - 2y बराबर 4 हो गया। 0 ना घटेगा ना जुटेगा, 0 हट गया तो -2y बराबर 4 हो गया। 2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो माइनस के साथ जाएगा, तो 2 का रिलेशन गुना का, बराबर के उस साइड जाएंगे तो बट्टा में जाएगा, तो 4 क्या हो गया, -2। 2 का टेबल में 4 कट गया, कितना बार, -2 बार में, तो y बराबर क्या आ गया, -2। y बराबर -2 हो गया, यानी x बराबर 0 पुट किया तो y क्या आ गया, -2 हो गया। अब y बराबर मैं 0 पुट करता हूँ इसी इक्वेशन में। y बराबर 0 जब पुट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन उतार के यहाँ ले आते हैं, तो 4x - 2 × y की जगह पे 0 पुट किए बराबर 4। 4x - 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, बराबर 4। 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया तो 4x बराबर 4। 4 इंटू का रिलेशन में बराबर को उस साइड भेज दिए तो क्या हो जाएगा, 4/4। 4 कट गया, क्या हो गया 1, तो x बराबर क्या हो गया 1। अब मैं इसका सारणी इस जगह पे लिख रहा हूँ सारणी नंबर 2। तो सारणी नंबर 2 जब लेंगे तो सारणी नंबर 2 में जस्ट मैं बताया पहले x होता है तब y होता है, पहले x तब y। तो x जस्ट मैं अभी निकाला है, x बराबर 0 तो y आया -2, और y बराबर 0 लिया तो x बराबर 1 आया। तो x बराबर लिए 0 तो y बराबर आ गया -2, और y बराबर मैं लिया 0 तो x आ गया 1। तो ये हो गया 0 और -2 और हो गया 1 और 0, ये हो गया क्या, ये इसका ये हो गया। अब हम इस पर क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले मैं आते हैं ग्राफ में। ग्राफ इंग्लिश वर्ड हो गया, हिंदी में बोलते हैं आलेख। तो ग्राफ बनाने के लिए ये वाला निर्देशांक 6 और 0 30, ये इसको लेंगे 6 0 और 3 0, और एक है ये आ गया 0 और -2 और 1 और 0। इस ग्राफ से अभी जस्ट मैंने ग्राफ को जस्ट बताया था कि ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, तो प्रतिच्छेद ग्राफ कैसे करेगा देख लेते हैं। तो 6 0 और 3 0 आया, इसका आया 0 -2 और 1 0। जान रहे कैसे आया, नहीं आया तो इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझ लीजिएगा, जब समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने से पहले क्या करना है, y एक्सिस और x एक्सिस लेना है। तो ये हो गया y एक्सिस, इसको बोलते हैं y एक्सिस। y एक्सिस का दूसरा नाम कोटि है, और कोटि को हम कौन सा ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोलते हैं। इस ये y हो गया, और ये इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, और ये y डैश हो गया, और ये हो गया आपको x एक्सिस। x का मतलब हो गया इस, ये मान लेते हैं x डैश, और ये हो गया इधर खींच देते हैं इसको, तो ये x डैश।
तो हाईएस्ट 6 है, तो लेते हैं 6 करके 1 2 3 4 5 6 ले लिए 6। नीचे भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 ले लिए। यहाँ भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, ये -6 हो गया। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये आप ग्राफ बनाने से पहले ये तालिका बनाना पड़ता है। अब ग्राफ पे आते हैं, सबसे पहले ये निर्देशांक देखते हैं। पहला समीकरण का निर्देशांक था 6 और 0, उसके बाद 3 0। तो पहला समीकरण का निर्देशांक है 6 यानी x6, ये x हो गया और ये y हो गया x6, तो x6 हो गया, ये y0 ये हो गया। उसके बाद फिर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है 0 6 है, 3y है, अच्छा 0 6 है, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6, ये 3 0। अब यहाँ पर देखते हैं x है 0 y है 6, ये आ गया इस जगह पे, ये गलत हो गया। और ये 3 और 0, ये 3 हो गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या किए, मिला दिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला करके हम क्या किए, एक लाइन खींच दिए, इसको इधर बढ़ा दिए और इसको इधर बढ़ा दिए। अब देखते हैं दूसरा क्या, x है 0 और y है -2, y -2, एक y दो टाइप का, एक y प्लस वाला, एक y माइनस वाला। तो x है 0 y है -2, तो -2 ये हो गया, ठीक है। और x है 1 और y है 0, तो x है 1। तो ये पॉइंट को मिला दिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट मिलाने से जो लाइन आगे बढ़ गया, ये बढ़ा दिए इधर और ये बढ़ा दिए इधर। ये जो स्केल से खींचना है, ठीक है। ये जो कटिंग बिंदु हुआ इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है, इस जगह पे तीर, इस जगह पे तीर ज़रूर देना है, क्योंकि ये एक रेखा है, किरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ये 4 का कितना था, 3 नंबर था। ये 4 का 3 नंबर था। देख लीजिए किस टाइप से ग्राफ मैं बनाया हूँ, बढ़िया से देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, 4 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो लेते हैं 2x - 2y - 2 = 0। ये -2 बराबर को साइड भेज देते हैं, 2x - 2y, ये -2 उधर आके +2 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समीकरण 2 देख लेते हैं, 4x - 4y - 5 = 0। अब ये -5 को बराबर को साइड भेजते हैं, देख लीजिए। तो 4x - 4y, ये -5 बराबर उस साइड जाके +5 में हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण 2 लेकर के आपको इसका ग्राफ भी बनाना और बताना ये संगत है या असंगत है। तो संगत या असंगत बताने से पहले मुझे a1/a2 वाला रूल फॉलो करना होगा। तो a1/a2, तो a1 हो गया 2 और a2 हो गया 4, तो 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, कट गया। तो क्या हो गया, a1/2 हो गया। b1/b2 देख लीजिए क्या है, b1/b2, तो b1 हो जाएगा -2 और b2 हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2। अब हम आते हैं c1/c2, तो c1 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा 5, तो 2/5। तो ध्यान देना है यहाँ पर, तो a1/a2 1/2 आया और b1/b2 भी 1/2 आया, दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, तो रूल नंबर 3 फॉलो होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, लास्ट वाला बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो c1/c2 बराबर नहीं। तो ये क्या असंगत है, क्या है ये असंगत। जब असंगत होगा तो फिगर कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा। फिगर कैसा बनेगा, समानांतर बनेगा। तो अब हम आते हैं, फिगर भी बना ही देते हैं, लास्ट 4 का लास्ट मैथ है ये, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर बताऊंगा। तो देखते हैं इसका हम ग्राफ बताते हैं फ्रॉम समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 जैसे पिछला मैथ में मैं बताया हूँ, समीकरण फर्स्ट उठा के ले आता हूँ। समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x
माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण फर्स्ट है। तो x बराबर 0 लेते हैं, 2 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 2, 2 को 0 से गुनाएंगे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2y बराबर 2, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, तो 0 हट गया, माइनस 2y बराबर हो जाएगा 2। ये इंटू का रिलेशन में बराबर को उस साइड भेज दिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 बाय माइनस 2, 2 कट गया, क्या आ गया -1 हो गया, तो y बराबर क्या हो गया -1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया x बराबर मैं लिया 0, तो y आ गया -1। अब मैं क्या किया, y बराबर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, y बराबर अब 0 लेते हैं। y बराबर जब 0 लेंगे, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, 2x क्वेश्चन को ही 2 इंटू वाई की जगह 0 बराबर 2, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 ना 2x में जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x बाई 2। इंटू रिलेशन में बराबर को सेट भेज दिए, x बराबर 2 बाई 2, 2 कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ सारणी लिख लेते हैं, सारणी एक पहले x होता है, मैं जस्ट पहले बताया x तब y, तो x आ गया 0 और y हो गया क्या -1, और y आ गया 0 और x क्या हो गया 1, तो जस्ट मैं लिख देता हूँ 0 और -1 और 1 और 0, ये आ गया समीकरण फर्स्ट का, क्या समीकरण फर्स्ट का ये सारणी हो गया। क्या समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 मैं जस्ट पीछे बताया हूँ, 4x - 4y बराबर 5, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर 0, तो x बराबर जब 0 पुट करेंगे 4 इंटू 0 हो गया, -4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 को 4 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 0 - 4y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 ना घटेगा ना जुटेगा, 0 हट गया, -4y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 -4y के साथ मल्टीप्लिकेशन में बराबर को सेट भेज दिए, 5 बाय -4, 4 का टेबल में ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5, यानी कि ये आ गया -1.25। अब मैं लेता हूँ y बराबर 0, जब y बराबर 0 लेंगे उठा के यहाँ ले आएँ, 4x - 4 इंटू वाई की जगह पे क्या लिए 0 बराबर 5, 4x 4 को 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 बराबर 5, 0 ना जुटेगा ना घटेगा, 0 हट गया, तो 4x बराबर क्या हो गया 5। अब यहाँ पर इंटू कलेशन में 4, तो 4 को भेज दिए, 5 नीचे आ जाएगा, 4 का टेबल में ये कट जाएगा 1.25 बाय में x बराबर क्या आ गया 1.25। तो इसका भी सारणी देख लेते हैं, सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 1 पीछे मैं बताया हूँ जस्ट, तो सारणी नंबर 2 में जानते हैं पहले x होता तब y होता, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x आया 0 तो y आएगा -1.25, और x आएगा y आया 0 तो x आ गया 1.25। तो इसका निर्देशांक देख लेते हैं, निर्देशांक खड़ा यानी x तब y, x के जस्ट सामने 0, y के जस्ट सामने -1.5, तो -1.25। अब x के जगह पे 1.25 और y की जगह पे क्या है 0 आएगा, ये निर्देशांक, इस निर्देशांक से अभी ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पीछे, ग्राफ बनाने से पहले मैं सबसे पहले इसका निर्देशांक लिख लेता हूँ। इसका निर्देशांक है 0 0 -1 और 1 0 और -1.25 और 1.25 0, ये निर्देशांक, इस निर्देशांक से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया भुज, नहीं सॉरी ये कोटि हो गया, इसको बोलते हैं y एक्सिस, और ये डैश, और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। मूल बिंदु 0 0, तो हाईएस्ट देखिए क्या, हाईएस्ट 1 है, 1, तो हम क्या लेते हैं 1 2 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3 तक लेते हैं। ये -1 -2 और -3 हो गया, ये 1 2 ये 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ये -1 ये -2 -3 हो गया। तो x है 0, y है -1, y -1 यहाँ आ गया, y x 0 y -1, तो -1 यहाँ पर आ गया, -y यहाँ पर आ गया, और x 0, ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्केल से जब मिलाएंगे तो ये जहाँ तक भगा देना है, ठीक है। फिर देखिए x है 0 और y है -1.25,
तो y है -1.25, तो -1.25 यहाँ पर आएगा, यहाँ भी -1.25 आएगा। तो ये बिंदु मिला, तो ये कटेगा नहीं, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। ये क्या होगा, पैरेलल होगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये एकदम रेलवे के ट्रैक के तरह होगा। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये कैसा फिगर बनेगा, समानांतर फिगर बनेगा। तो समानांतर